हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो होप करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हो चुकी है मेरी मॉर्निंग एंड बहुत लेजी लेजी सा फील हो रहा था, बट फटाफट से बाबू को स्कूल भेजना है। चलिए मैं फटाफट से पहले सारे काम करके नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ, मेरे सारे काम मतलब कि झाड़ू पोछा हो चुके हैं, नाश्ता भी बन चुके थे। अब मैं आ गई हूँ, वंशु को उठाऊँगी। और ये देखिए, मैं अपनी हर एनिवर्सरी में ना खुद से मेहंदी लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। फटाफट से वंशु को रेडी करके मैं स्कूल भेजूँगी और उसके बाद फिर हमें मंदिर भी जाना है, क्योंकि मैं अपने एनिवर्सरी के दिन मंदिर ज़रूर जाती हूँ। एक बहुत पुरानी सी माता रानी की मंदिर है, और वैसे भी इतना अच्छा सौभाग्य से ये दिन आया है कि हमारी एनिवर्सरी वाले दिन ही नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो आज नवरात्रि की शुरुआत है। सबको जय माता दी, माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और तो देखिए कितना नाटक कर रहा है, जल्दी उठ नहीं रहा है। और बच्चों को सुबह सुबह ना ऐसे उठना पसंद भी नहीं आता है ना, कोई बच्चा इतना सुबह सुबह उठना नहीं चाहता है। बट एक टाइम आता है कि उनको हैबिट हो जाती है उठने की, और बिल्कुल नहीं उठ रहा था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करी, उठाकर फिर नहलाई हूँ, फिर स्कूल भेजी हूँ। और आज बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे 2 दिन गैप हो गया था ना स्कूल जाने के लिए। इसलिए सैटरडे को भी वंशु का हॉलीडे रहता है और संडे को भी रहता है। तो इसलिए ऐसे क्या है ना, कंटिन्यू जाने से बच्चों की हैबिट बनी रहती है। बट बीच में अगर एक दिन भी गैप हो जाए ना, फिर बच्चों का जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो बस वही हुआ, इसलिए इतना रो रहा था, वरना अब नहीं रोता है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो बहुत परेशान किया था, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। बट अब थोड़ी थोड़ी हैबिट होने लगी है, तो अब खुशी खुशी चला जाता है स्कूल। यहाँ पर हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं सुबह सुबह जल्दी से सारा काम में। सारा क्या, थोड़ा मोड़ा ही करा देते हैं। वैसे तो मेरे से आधा 1 घंटा लेट ही उठते हैं, बट ठीक है, बाबू को रेडी करने में भी वो छोटे मोटे काम कर देते हैं, तो मैं अच्छे से वंश को रेडी कर लेती हूँ। वरना सुबह सुबह ना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले सब कुछ मैनेज करना। और एक टाइम आता है कि हम सबको ये हैबिट हो जाती है। अभी मेरे लिए सब कुछ ये नया नया है, अभी हैबिट तो नहीं हुई है, बट हाँ हो जाएगी। यहाँ पर मैं बाबू को जल्दी से रेडी कर दूँगी और उसे फिर कुछ नाश्ता दे दूँगी। मतलब नाश्ता में क्या, अभी इतना वो खाता तो है नहीं, तो फिर भी लेकिन उसे मैं बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ, दूध भी पी लेता है। और अब मैं थोड़ा सा बॉटल की आदत वंश को छुड़ाना चाहती हूँ, और अब मैं उसे ग्लास से दूध देती हूँ। बहुत नखरे करता है ग्लास से दूध पीने में, आप आगे देखिएगा, बिल्कुल पीना पसंद नहीं करता है। बट फिर भी मैं भी ज़िद्दी हूँ, उसकी माँ हूँ, तो पिलाकर ही मानती हूँ कैसे भी करके। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बस इसलिए। लेकिन क्या है, अपना काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आज ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, मम्मा प्लीज़ आज नहीं जाऊँगा। बट भेजना तो पड़ेगा ही ना, अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह ऐसे बच्चा रोकर स्कूल जाता है तो। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे हम पेरेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है अपने बच्चों के लिए ही, है ना। फिर धीरे धीरे ऐसे बच्चे होते हैं ना, फिर जब उनको हैबिट हो जाएगी तो वो खुद अच्छे से उठ जाएंगे, नहा के स्कूल भी जाने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं वंशु को दे दूँगी बिस्किट खाने के लिए, बिस्किट खा लेगा, फिर उसे दूध भी दे दूँगी। और मैं सुबह सुबह दूध ज़रूर पिला देती हूँ, क्योंकि फिर खाली पेट जाएगा ना तो इस क्लास में उसे भूख लग जाएगी। और इसलिए बच्चे का पेट भरा रहेगा तो वो खुश रहेगा। बच्चों के पेट पे उनका मूड डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैं उसे दूध पिला रही हूँ। और मैं ना वंशु को क्या लंच में दे रही हूँ ये मैं उसे पक्का दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं दिखाऊंगी ना, फिर वो पूरे रास्ते बोलता है मम्मा मुझे लंच में क्या दियो क्या दियो। और ऐसे सामने में दिखा देती हूँ ना, तो ये रहता है कि हाँ चलो मम्मा मेरा फेवरेट ही दिए। उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसका मतलब उसे अच्छा लगता है अगर उसके मनपसंद का मैं कुछ लंच में दूँ तो। मैंने यहाँ पर कुछ पूरियाँ रख दी थी और फ्रूट्स रख दिए थे, बिस्किट रख दिए थे। पूरी वो जैम रख दूँगी, क्योंकि जैम के साथ वो पूरी अच्छे से खा लेता है। और एक बार मैं ऐसे सब्ज़ी भी दी थी, सब्ज़ी नहीं, मैं भुजिया दी थी प्लेन बनाकर कि चलो पूरी से खा लेगा, बट नहीं खाया था। अब मैं भुजिया भी देती नहीं हूँ। हाँ, घर पर मैं थोड़ा बहुत ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके खिला देती हूँ, लेकिन स्कूल में तो नहीं कोई खिलाएगा ना इतना ज़बरदस्ती करके। इसलिए मैं उसे ऐसे ही मतलब ऐसा चीज़ देती हूँ जो वो खुद से अच्छे से खा ले और लंच वापस लेकर ना आए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो लंच वापस लेके आता है कुछ ना कुछ। इसलिए मैं इसे 2-3 तरह की वेराइटीज़ दे देती हूँ, ताकि ये कुछ ना कुछ खा ले, मतलब भूखा ना रहे स्कूल में, बस मेरा ये होता है। यहाँ पर मैं उसे लंच दिखा दी हूँ, दूध भी ठंडा हो रहा है, रख दी हूँ और लंच पैक करके रख दूँगी। फिर मैं वंशु को दूध भी दे दूँगी पीने के लिए। और उसके बाद फटाफट से, आज थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, फिर फटाफट से हम उसके स्कूल छोड़ कर आएंगे। और मैं इसमें स्कूल का वीडियो नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ऐसे स्कूल भी प्राइवेसी होती है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा ऐसे पब्लिश करना सोशल मीडिया पर। इसलिए मैं यहाँ पर स्कूल वाला क्लिप ऐड नहीं करूँगी। वैसे मैं चाहती तो हूँ, बट मैं नहीं करूँगी।
और देखिए कैसे मुंह बना रहा है दूध पीने के नाम पर। बिल्कुल भी पसंद इसे नहीं आता है दूध पीना ऐसे। हाँ, बॉटल से दो तो ये फिर पी लेगा, बॉटल से पीना पसंद है, बट ग्लास से नहीं पीता है। फिर मैं इसे बहुत सारी कहानी सुनाती हूँ, झूठ मूठ की, इधर की बातें उधर की बातें, गाड़ियों के बारे में बताती हूँ स्टोरी, ये गाड़ी वो गाड़ी, ट्रेन के बारे में बहुत सारी बातें करती हूँ। तब जाकर कहीं बातों में उलझ कर ये दूध पीता है, वरना बिल्कुल भी नहीं पीता। सो जैसे तैसे करके फाइनली मैंने उसे दूध पिलाया, दूध फिनिश किया। और उसके बाद अब चलिए टाइम हो गया, फटाफट से इसे रेडी कर हम आते हैं छोड़कर स्कूल में। सो यहाँ पर हम जा रहे थे वंशु को स्कूल छोड़ने, और फिर मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, वरना पता है क्या करती है टफ़ी, वो ना ऊपर बेड पर जाकर पूरा बेड गंदा कर देती है। इसलिए गुस्से में कि मुझे छोड़कर क्यों गई, इसलिए मैं रूम का दरवाज़ा लॉक करके जाती हूँ। जब रहती हूँ तो वो नहीं करती ऐसे शैतानी। सो यहाँ पर मैं वंशु को स्कूल भेज दूँगी, और ये देखिए अब कितने अच्छे से खुद से चला जाता है स्कूल में। और फिर हम जब बाबू को स्कूल से छोड़ के आते हैं, सुबह सुबह एक एक गिलास जूस पी लेते हैं। मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा होता है ये वाला सिरफल का जूस। और उसके बाद फिर हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम जाएंगे मंदिर माता रानी के दर्शन करने। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, साथ ही हमारी एनिवर्सरी भी है। 9 तारीख को नवरात्रि के दिन हमारा 9 साल पूरा हुआ। कितना अच्छा लग रहा है ना। सो मतलब 9 तारीख नवरात्रि, 9 साल पूरा, बहुत सौभाग्य से ये दिन आया है। और माता रानी हमेशा अपनी कृपा हर सुहागन औरत पे बनाए रखे, और सालों साल उसके ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर आए, सबकी ज़िंदगी में हमेशा आता रहे। सो माता रानी हर औरत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और फिर यहाँ पर हो रही थी मेरी और पतिदेव की बहुत सारी बातें, कि अगर वंशु को पता चला कि हम कहीं गए थे तो क्या करेगा वो, और उसे पता चलेगा जब वो टीवी में ये ब्लॉग्स देखेगा तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे माता रानी के मंदिर। और यहाँ पर फूल माला जो भी हमें लेना था हम वहीं से ले लेंगे, क्योंकि घर से हम सिर्फ थोड़े बहुत सामान लेकर गए थे कि हम वहीं से ले लेंगे, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं माता रानी की। तो मैंने यहाँ पर पूजा किया। ये शॉर्ट्स ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, और सो बहुत लोगों ने देख ही लिया होगा। और उसके बाद फिर हमारी पूजा वूजा हो गई थी, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ हमने लिया, और फिर हम आ जाते हैं वापस घर, क्योंकि फटाफट से हमें नाश्ता करके फिर वंश को लेने भी जाना था। तो टाइम का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी बज रहे थे 9, साढ़े 9 करीब बज रहे थे, और मतलब 9 साढ़े 9 बजे तो एक टाइम था कि हम सो कर उठते थे, और अभी ये टाइम है कि हमारा सारा काम हो जाता है। और उसके बाद फिर घर आकर हम थोड़े बहुत रील्स बनाए थे, फिर हमने चेंज करा, फिर वंश को लेने गए थे। यहाँ से मतलब रेडी हो और रील्स ना बनाएं तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यहाँ पर मुझे पतिदेव को देख के बहुत हंसी आ रही थी, तब इन्हें ना ज़बरदस्ती खींचना पड़ता है, क्योंकि थोड़े से कैमरा शाई पर्सन है, मतलब कैमरे से थोड़ा सा भागते हैं दूर दूर। सो यहाँ पर टाइम हो गया था बाबू को लाने का, तो हम यहाँ पर कपड़े चेंज वेंज करके और फिर जा रहे थे वंश को लाने, क्योंकि पूरे दिन मैं साड़ी में तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आफत लगता है साड़ी में रहना। और फिर हम यहाँ पर जाएंगे बाबू को स्कूल से लाने के लिए। और स्कूल से लाने के बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर मैं उसे रास्ते में थोड़ा सा ऐसे बादाम शेक पिला दूँगी, और क्योंकि वंशु को पसंद है बहुत ज़्यादा, और मुझे भी पसंद है। सो फिर मैं उसे पिला दूँगी, हम भी पी लेंगे। उसके बाद हम आएंगे घर और फिर करेंगे रेस्ट। और वंशु को भी मैं घर आकर थोड़ा सा कुछ खाने वाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि भूख, स्कूल से भी आया है तो कुछ ना कुछ खा लेगा तो सही रहता है ना। वैसे तो ज़्यादा खाना अभी खाता है नहीं, तो यहाँ पर मैं उसे खिला रही हूँ। पहले तो जिद कर रहा था मैं खुद से खाऊंगा, बट खा नहीं पा रहा था। फिर मैं उसे जल्दी जल्दी खिला रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला लग रहा था। फिर हम आ गए थे घर, और फिर मैं दे देती हूँ वंशु को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए। और तो फ्रूट्स में एप्पल था और कीवी था, तो मैं उसे वही दे रही हूँ खाने के लिए। वो खाकर फिर थोड़ा सा टीवी देखेगा और फिर सो जाएगा। फिर वंश के साथ मैं भी सो गई थी। फिर मैं शाम में उठी, और फिर शाम में हमने किया केक कट, और पतिदेव यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे। और उसके बाद फिर खाने में मैं सिंपल ही बनाई थी, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है 2-3 दिनों से। और उसके बाद ये देखिए कैसे केक खुद ही खाया जा रहा था। अच्छा लगता है जब बच्चा ऐसे खुश रहे ना, और मतलब ऐसा लगता है ना कि हमारी खुशियाँ भी हमारे बच्चे को ही मिल जाए। मतलब ऐसे बच्चों की वजह से ना घर का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, सच बता रही हूँ, टच वुड। और बहुत अच्छा लगता है। सो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल थकान थकान सी हो जा रही है आजकल। और फिर हम लोग डिनर कर लेंगे, तकरीबन 8:30-9 बज रहा था। तो डिनर में मैं बनाई थी पूरी, और ये मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, चावल था, सलाद था। और क्योंकि बहुत कुछ मन ही नहीं हो रहा था बनाने का सीरियसली। और उसके बाद फिर हम डिनर कर लेंगे। तो ये इतना सारा खाना मेरा अकेले का नहीं है, मैं और हस्बैंड साथ में ही खा लेंगे, इसलिए हम दोनों का इतना खाना है।
सो बाय गाइस, बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। बहुत कुछ नहीं शूट कर पाई हूँ, सोचा था एक अच्छा सा एनिवर्सरी ब्लॉग शूट करूँगी बट नहीं कर पाई हूँ, टाइम नहीं मिला और फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी। सो बाय गाइस, टेक केयर।